ठीक है, इंडिया में हराना है ही नहीं। इसमें कोई टीम है, टीम भी है ही नहीं, टीम पाकिस्तान टीम इंडिया है ही नहीं। इसमें टीम ह्यूमैनिटी है। तो जब तक ह्यूमैनिटी नहीं जीतेगी, कोई जो है सैयद नहीं जीतेंगे, अल्लामा नहीं जीतेंगे, संत नहीं जीतेंगे, स्वामी महर्षि ऋषि कोई भी नहीं जीतेगा। सबको जीतना है। तो सबको जीतने की प्रक्रिया का एक ही तरीका है, बातचीत करें, सामने आए, अपने डिफरेंसेस को प्रेजेंट करें। और जैसा आपके लीडर जी ने कहा कि जरूरी नहीं है कि 100% एक जैसी सोच के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। 80%, 90%, 50% भी अगर लगता है कि हाँ ये हमारा कॉमन ग्राउंड है, तो उस कॉमन ग्राउंड पे जुड़ जाओ और मिलके काम करो। सपोज ये आ जाता है कि जी नहीं, हमें रिलीजन के हमारी डॉक्ट्रिन्स फिक्स्ड है, हम नहीं बदलेंगे। ठीक है जी, कोई बात नहीं। ये बताओ कि गरीबों को खाना खिलाने में आप सहमत हो? क्रिश्चियनिटी आप सहमत हो? इस्लाम आप सहमत हो? हिंदुइज्म आप सहमत हो? चलो इसी पे कोलैबोरेट कर लेते हैं, मिलके खिलाते हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन का गोल भी है जीरो हंगर। अब जीरो हंगर वाले गोल को कि इस पृथ्वी पे कोई भी व्यक्ति भूखा ना मरे, इस्लाम को क्या समस्या होनी चाहिए इसको स्वीकार करने में? हिंदुइज्म को क्या परेशानी होनी चाहिए कि इसको स्वीकार ना करें? तो अगर ऐसा जेंडर एक तरह से रिलीजन न्यूट्रल अगर कोई गोल है जीरो हंगर, तो आओ मिलके करते हैं। पूरी पृथ्वी पे एक भी मनुष्य अगर भूख से मर जाता है तो ये सोचो आपके परिवार का एक सदस्य मर गया। इसमें किसी भी धर्म को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसी आता है गोल, नो पॉवर्टी, कोई गरीब ना रहे, सबकी प्रॉस्पेरिटी हो। तो उसमें क्या परेशानी है? हम ये थोड़ा चाहेंगे हम तो अमीर हो जाए पर इस्लाम के लोग गरीब रहे, या इस्लाम लोग ये चाहेंगे कि हम तो अमीर हो जाए क्रिश्चियनिटी भूखी मरे। राइट? तो सबको अगर ये गोल कॉमन दिख रहा है, नो पॉवर्टी, तो चलो सब नो पॉवर्टी वाले गोल पे काम करते हैं। ऐसे ही गुड एजुकेशन पे काम करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। पूरे विश्व की सम्राट ऑर्गेनाइजेशन है वो, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो पृथ्वी पे जिसका सबसे ज्यादा एक तरह से रसूख चलता है वो यूनाइटेड नेशन है। उसने जो 17 गोल दिए हुए हैं ये सारे बढ़िया हैं, सारे काम किया। वो कहते हैं जो जमीन के नीचे पानी के अंदर जीव जंतु रहते हैं उनको भी जीने दो, जो पृथ्वी पे रहते हैं, धरती पे रहते हैं, उनको भी जीने दो। ये भी गोल है, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ अंडर वाटर। ऐसे ही पानी के रिसोर्सेज के लिए है कि भाई पानी, पीने का पानी खत्म होता चला जा रहा है। अब वो पानी तो ये नहीं पूछेगा कि मैं इस्लामी हूँ या मैं हिंदू हूँ या क्रिश्चियन। पानी का एक ही धर्म है कि मैंने पीने वाले की प्यास बुझानी है, और यदि वो समाप्त हो जाएगा तो फिर सभी प्यासे मरेंगे। तो चलो सब मिलके पानी का इंतजाम करते हैं। तो ऐसे करके 17 के 17 गोल हम सबके काम के हैं। तो इसको क्यों ना हम स्टार्टिंग पॉइंट बना दें। अब अपनी अपनी इबादत के तरीके सब लोग करते रहे, दिक्कत क्या है? पर इन 17 गोल पे सारे एक साथ आके खड़े हो गए। और इसमें एक हमने जो जोड़ने के लिए यूनाइटेड नेशन को बोला है, जिससे भारत विश्व गुरु बन पाए, क्योंकि भारत के पास वो पूरा ज्ञान उपलब्ध है कि पूरे विश्व को कैसे सतयुग दौरे अंत तक लेके जाना है। तो उसमें यह आता है गोल नंबर 0 हम ऐड कराना चाहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ ऑल लीडर। तो उसके लिए 2 मिनट बस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर मैं बताता हूँ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का अर्थ है कि आप जो असल में हो, एक तो होता है अज्ञान से पहले हम अपने आप को कुछ और सोच रहे हैं, और एक होता है ज्ञान मिल जाने के बाद हम अपनी असली आइडेंटिटी तक पहुंच जाते हैं, ये मेरा असली अस्तित्व है। तो ज्ञान मिलने के बाद आपने उसको एक्चुअलाइज करना है कि अपनी चेतना की सबसे ऊपर वाली अवस्था से जो आप कर सकते हो वो करना शुरू कर दो। आत्मा जो अव्यक्त है उसको कर्म में व्यक्त कर डालो उसको, जैसे कि पैगंबर मोहम्मद ने किया, जैसे कि जीसस क्राइस्ट ने किया, जैसे कि गौतम बुद्ध ने किया। इन सब महानुभवों ने, अवतारों ने क्या किया? आत्मा को कर्म में व्यक्त किया। यही तो हमें मोहम्मद सिखाना चाहते हैं, यही हमें जो है जीसस सिखाना चाहते हैं कि भाई इस आत्मा को, जो ये नूर है आत्मा का, लाइट एंड साउंड शो ऑफ गॉड है, इसको व्यक्त करो। तो लीडर वाली जो पोजीशन पे लोग बैठे हैं वो अगर नहीं पहुंचे इस अवस्था में, तो यानी कि ब्लाइंड मैन गाइडिंग ब्लाइंड मैन चल रहा है। जिसने खुद नहीं देखा सत्य, वो पीछे वालों को क्या दिखाएगा? तो इसलिए ये मैंडेट होना चाहिए यूनाइटेड नेशन में कि हर एक लीडर, चाहे वो एनजीओ का लीडर हो, चाहे वो बिजनेस का लीडर हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो आध्यात्मिक लीडर हो, उसका सेल्फ एक्चुअलाइज होना आवश्यक है, उसका स्थित प्रज्ञ होना आवश्यक है, उसकी समाधि लगी हुई ईश्वर के साथ होनी आवश्यक है।
उसको जो है पता होना चाहिए कि दौरे अब क्या होता है और हर क्षण उसको बनाने में लगा रहे, उसको ईश्वर का नूर जो है लगातार दिखाई देना चाहिए, उस पर उसका प्रकाश पड़ते रहना चाहिए। तो इस गोल के साथ हम यूनाइटेड नेशन पे जाएंगे और 4 जून 2025 की हमने टारगेट डेट रखी है कि इस डेट तक जो है भारत को विश्व गुरु घोषित किया जाए, एक स्पेशल कंट्री के रूप में इसको उसमें प्लेस दिया जाए यूनाइटेड नेशन में, जिससे कि हम मिलके यूनाइटेड नेशंस का एस डिलीट कर दें, जो उसमें नेशंस लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र, वो बस नेशन होना चाहिए, एक राष्ट्र, क्योंकि पूरा पृथ्वी यूनाइटेड नेशन है। तो उस समय आप सब लोगों का भी पूरा सहयोग चाहिए। और वर्क ऑर्गेनाइजेशन में तो हमने कुछ ऐसा देख लिया कि मतलब जो अद्वितीय है दूसरी जगह दिखता नहीं, चाहे वो हैदराबाद की टीम हो, चाहे आपकी बेंगलोर की टीम हो, चाहे वो दिल्ली की टीम हो, चाहे वो रामपुर की टीम हो, कि वो पहले से ही बहुत समझदार लोग नजर आए, पहले से ही बड़े डेडिकेटेड और एक तरह से कमिटेड लोग नजर आए। तो आप सब लोगों का और विस्तार हो सके और बड़े लेवल पे इस काम को कर सके, इसलिए हर सिटी में जहाँ जहाँ पे वर्क है वहाँ जाके प्रोजेक्ट परिवर्तन की भी टीम वहाँ पे बनाए और वर्क की टीम के साथ उसको जोड़ते चले जाए, ऐसे ही प्रयास करने लगे और आप सबका सहयोग इसमें अपेक्षित है। एक्चुअलाइजेशन जो है वर्क का जो एजेंडा है, डिसीजन है, आपकी जो बोल रहे हैं, जो भी जो है कॉमन टर्म प्लेटफॉर्म पे जो जुड़ रहे हैं, इसको हासिल करने के लिए आई थिंक इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, मे बी नॉट इन योर जनरेशन, मे बी आई डोंट थिंक सो दैट we may see that United Nations, not nations. Now the actualization का एक्चुअल रियलिटी क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके यहाँ भी आपने बताया भी, जो बताया कि आप अगर इस तरह का कुछ प्रस्ताव पेश करेंगे तो सहमति से ज़्यादा आपको विरोध दिखने लगेगा, ज़्यादा विरोध है। इसी तरह हमारे यहाँ भी ज़्यादा विरोध है, सहमति नहीं है। तो इस तरह से आप कैसे इसको हासिल करेंगे? व्हाट इज दैट रोड मैप, व्हाट इज द डिजाइन दैट यू वांट? बिल्कुल सही, एकदम बात। At this point of context, at this point of juncture, if you go and represent like this, definitely it will backfire for you also and for maybe for us as well. अब आप बताना, मैं आपको सवाल करता हूँ, प्लीज डोंट माइंड। नहीं, किसी कोई भी प्रश्न जो है हमारे लिए प्रश्न होते हैं, अब सब प्रश्न नहीं, हमारे लिए प्रश्न होते हैं आदरणीय, हमारे लिए वो खराब भोजन है, भोजन है हमारे दिमाग को उस दिशा में एक मार्ग देने का काम करते हैं। आप तो बल्कि एक तरह से इस प्रश्न के माध्यम से ये सहयोग कर रहे हैं आप कि अगर हमने कुछ नहीं सोचा है तो सोच ले, पर मैं आपको इसके प्रश्न का उत्तर के रूप में बता दूं, ये सारी की सारी धारणाएं सही नहीं है, एक भी सही नहीं है। कि पहली बात कि हम अपने लाइफ टाइम में नहीं देख पाएंगे, ये भी सत्य नहीं है। पूरे वर्ल्ड को जोड़ना बहुत सारे हजारों या सैकड़ों वर्ष का काम है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये टॉप डाउन अप्रोच है, इसमें लीडर्स को पकड़ के उनको इन्फ्लुएंस करके माइंड चेंज करने हैं। 4 जून 2025 तक भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए किसी ना किसी को विश्वगुरु सोच के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा और हम उसी सोच से आगे बढ़ रहे हैं कि 4 जून 2025 तक कि भारत डिफाइंड वैल्यूज कंसल्टेंट प्रोजेक्ट परिवर्तन सेंट्रल टीम के एडवाइजरी कंट्रोल में आ जाए और 4 जून 2020 तक पूरा का पूरा विश्व जो है डिफाइंड वैल्यूज कंसल्टेंट्स एंड प्रोजेक्ट परिवर्तन की पूरी जो टीम है, जो उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनके कंट्रोल में आ जाएगा। ये बहुत बड़ा काम भी नहीं है, 8 साल में यूनाइटेड नेशंस का चीफ बनना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जो लीडरशिप बनी हुई है, सिस्टम्स बने हुए हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं, उनके लीडर्स को इन्फ्लुएंस करते करते उनको साथ में जोड़ जोड़ के आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो वो जुड़ाव नीचे तक अपने आप हो जाएगा। 780 करोड़ लोगों तक पहुंचने के लिए 1 करोड़ लोग काफी है और 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने के लिए 10,000 मेंटर्स काफी हैं और 10,000 मेंटर बनाने के लिए 100 डायरेक्ट मेंटर काफी है, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। ठीक है, आप जो सोच रहे, मैं सबके जानकारी के लिए बता दूं, जैसे आप के प्रश्न का मैंने बुरा नहीं माना और नहीं मानना चाहिए, ऐसे आप उत्तर का भी बुरा नहीं मानना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 4 तरह के प्रभाव हम क्रिएट कर सकते हैं। एक वर्क करता है मैथमेटिकल जमा के हिसाब से कि 1 + 1 2, ठीक है, ये हो गया आपका एडिशन वाला मेथड।
दूसरा मेथड होता है मल्टीप्लायर मेथड। तो इसमें जो वर्कर होता है, जो एंड में फुट सोल्जर है, वो 1 जमा 1 2 करके ही चलता है कि वो जितना अपने शरीर से कार्य करेगा उतना ही होगा। उससे ऊपर जो उसका सुपरवाइजर होता है, मैनेजर होता है, वो मल्टीप्लायर इफेक्ट से काम करता है। वो केवल अपने शरीर से काम नहीं करता, वो शरीर के ऊपर जो चेतना है, दिल की, हार्ट की, मन की, उससे काम करता है। तो आप कॉर्पोरेट में देख लो, चाहे एनजीओ में देख लो, चाहे मस्जिद में देख लो, चाहे कहीं भी देख लो, जो सुपरवाइजर है वो अपने दिल से काम कर रहा है और वर्कर्स के शरीर से काम कर रहा है। उसी के भावनाएं वर्कर्स के शरीर में काम करती चल रही है। इसको कहते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। इससे ऊपर आता है एक्सपोनेंशियल इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट हो गया, एडिशन वाला हो गया 3 जमा 3 6, मल्टीप्लायर हो गया 3 गुना 3 9। तीसरा आता है एक्सपोनेंशियल, इसका अर्थ होता है 3 की पावर 3, 3 गुना 3 गुना 3। तो एक्सपोनेंशियल जो कार्य होता है वो होता है बुद्धि से, इंटेलिजेंस से। एक इंटेलिजेंस है। अब आपके सामने एग्जांपल है, पैगंबर मोहम्मद कितने आप 100 मतलब 14 साल हो गए, 1400 साल में आप लगा लो, शुरू के 100 साल में कितने लोगों तक पहुंच चुके थे बिना किसी टेक्नोलॉजी के? करोड़ लोग तक पहुंच ही गए होंगे ना उस समय भी, बिना किसी टेक्नोलॉजी के। आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी इतना बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है, तो हम तो फटाफट पहुंचेंगे। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल इफेक्ट ये हो गया, ये करता है बुद्धि। तो जिसकी बुद्धि एक्टिवेटेड है वो लीडर बन जाता है, उसी को हम स्थित प्रज्ञा सेल्फ एक्चुअलाइज कह रहे हैं। तो वो जो काम करेगा उसका फटाफट मल्टीप्लिकेशन होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। और चौथा जो होता है, जो काम करते हैं गुरु लोग। 4 ही रोल होते हैं, वर्कर, मैनेजर, लीडर एंड मेंटर। गुरु लोग जो काम करते हैं वो सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं करते, वो मल्टीप्लायर नहीं करते, वो एक्सपोनेंशियल नहीं करते, वो करते हैं डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट का समझने के लिए एक तरीका देख लीजिए कि एक साथ बहुत सारी साइकिलें लगा दीजिए ऐसे ऐसे करके। अब उसको बस इतनी डिस्टेंस पे रखिए कि वो एक साइकिल से दूसरे का डिस्टेंस ज्यादा ना हो। तो जो पहली साइकिल को जरा सा धकेल दिया आपने, तो एंड पे सारी गिर जाएगी, आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया उसको। सेम ये रिपल इफेक्ट ज्ञान के द्वारा क्रिएट किया जाता है। ज्ञान के द्वारा आप सिर्फ 3 गुना 3 जमा 3 भी नहीं कर रहे, 3 गुना 3 भी नहीं कर रहे, 3 की पावर 3 भी नहीं कर रहे, आप 3 की पावर की 3 की पावर की 3 की पावर की 3 पावर ऐसे कर, तो लगातार चलता रहता है। पैगंबर मोहम्मद को 1400 साल हो गए शरीर छोड़े हुए, क्या वो आज काम नहीं कर रहे? कर रहे ना? क्या वो इस मस्जिद में मौजूद नहीं है? अगर पैगंबर मोहम्मद नहीं होते तो क्या इस मस्जिद का वजूद आता? नहीं आता। तो ये वाली क्षमता हम सब में है कि रिपल इफेक्ट क्रिएट कर। तो 8 साल में यूनाइटेड नेशन की सुप्रीम सीट को अपने हाथ में लेना ऑर्गेनिक इफेक्ट के बस की नहीं है। मल्टीप्लायर में भी हो सकता है 400 साल लग जाए, एक्सपोनेंशियल में भी हो सकता है 50 साल लग जाए, लेकिन रिपल इफेक्ट में वो 8 साल में हो जाए। तो इसलिए धारणाएं हमें तोड़नी होंगी जो सेल्फ लिमिटिंग है, जो हमें छोटा बना देती है, हमारी सोच को बढ़ने नहीं देती, वो सारी धारणाएं तोड़ दो। आपको असीमित ताकत जो है ईश्वर ने, अल्लाह ने पहले ही दी हुई है। एक्टिवेटेड ही तो नहीं है, बस एक्टिवेट करना है, एक्चुअलाइज करना है, वही काम करने हम निकले हुए। आप उदाहरण के रूप में उमेश जी को देख लीजिए। उमेश जी कब से वेट कर रहे थे कि कोई बस एक गुरु की कमी थी कि बाकी सारी तैयारी उन्होंने कर रखी थी। 25 साल से बहुत प्रार्थना कर रहा था डे एंड नाइट, बट आई वाज प्रेइंग। टुडे आई एम टेलिंग टू माय फ्रेंड्स, यू आर ऑल माय ब्रदर्स, आई विल टेल यू, दिस इज ओनली माय प्रेयर was unite everybody. I am telling you, I have been to every place. Even that I was in Gulf, one of the minister of my friend, Bihari, he took me to the masjid for the first time. So he has a real vision. Then he called me, so he heard me. He was sitting with me for meditation also. Really can be. With his Brahma Kumaris. Today I am telling you. I was telling he is a God like me. Such a vision. Then I was telling some people about something about Muslim. No, there are very great people out there. Please let us remove from this. Otherwise, this will go like a virus. It will go. You know, this virus को किधर भी खत्म करना है सर। मेरा प्रार्थना यही है। आप और हम ब्रदर है, आपका मेरा और एक अंकल ने मुस्लिम लिया, समझिए, वो मेरा अंकल नहीं क्या सर? अरे दैट डे मुस्लिम का अपना मेरा ब्रदर था, अरे ही इज माय ब्रदर, ही हैज अडॉप्टेड इस्लाम, अनदर ब्रदर मस्ट हैव Christianity and Hindu. Are we three are brothers or not? You tell me please. Yes. Definitely.
He has, that particular faith has made him this one. Let him practice that way. I have seen in my own family members having both Christians, Muslims, and they are together. One of my relative of auntie, she is married to a Muslim guy. He said she is coming now, and she is following that, and she has got both. वो गणपति पूजा भी करती है, अल्लाह का भी करती है. What is this coordination? Another is having a Christianity, another man is मेरा relation में. There is a big story. I want to share my life with you. Well, yeah, but one is living in this. They are all living in this. And children, they have kept a name. One of the Muslim name रखा है, उसमें तो ये कोई हिंदू का name रखा है. What a unity, I say. Why we are fighting all this nonsense? I have seen with this. In my house, I think you are not keeping. In my house, there is a Quran, there is a Bible. I have got 2-3 Bibles. And Quran was gifted by that Gulf minister who was my friend, you know, ex-minister who was there. And even I have got Guru Granth Sahib, Jain ka ek nahi hai. They are all living in a very harmony. And I am praying them. मेरा कोई भगवान का फोटो के पास अल्लाह का ये भी मैं क्रिश्चियन का ये जेसस क्राइस्ट का फोटो रखा है. What it will reduce my energy? I've been practicing 40 years meditation, man. Really, I don't find it. I got very good Muslim friends. But the present moment, because of some people's greed or something like they are putting this poison. Please don't accept that, my brothers. Please come on. At least even if 100 people ready this, you 100 people can influence lakhs of people. Then, as I said, that ripple effect is going to take place like anything. See, today I got enlightened. I was not thinking one cycle का छोटी यही चलती है. आपको मालूम है चेन रिएक्शन ऑफ द एटम्स मालूम है ना. ये को ट्रिगर करो सभी एटम को चेन होता है. अरे हमारा बॉडी में भी सभी सेल्स है यार. एक सेल डिफेक्ट हो तो सभी को कैंसर पकड़ेगा. उसको तो नॉन कैंसरस करो सभी को ठीक हो जाएगा. और हमारा बड़ा कैंसर क्या है? माइंड कैंसर है. हमारा माइंड से एक प्रॉब्लम है. It is already proved nowadays in the medical science also. Your all diseases are permeated. Starting from your mind, your thought process. And in your case, you be connected with me. I had a lot of experiments on my 30-40 years, and which I am going to put in my journey of life. The book मैं कर रहा हूँ, वो उसमें मालूम पड़ेगा. Lot of experiment. It is good for every dharma. Why not it is possible? You are all working. हमारा डॉक्टर मुस्लिम को अलग करता है क्या? हिंदू को अलग करता है क्या? अरे हम लोग ये क्यों चल रहे हैं? आप लोग अभी सभी कैसे भी करना है. सच्ची बोलता हूँ, हमको भी थोड़ा हिंदू लोगों को कभी कभी आके तुम्हारा इसमें बैठो 2 से परवाह नहीं. आप लोगों को भी हमारे मंदिर के आके बैठो परवाह नहीं. आपका मस्जिद में जैसे अल्लाह को याद करके रखो. क्या गलत होता है सर? अरे भगवान ये जगह पे सभी मिलके यार हम इधर क्यों बांट रहे हैं? These people are really putting something for the legend. अपना दरबार चलने के वास्ते कर रहे हैं. ये इसका दूसरा प्रश्न यही था. हमारा हिंदू धर्म में भी मैं उनका भी सफाई नहीं दे रहा हूँ. सर का एक दूसरा प्रश्न इसी से रिलेटेड था कि ये सब लोग करने नहीं देंगे या अपोजिशन करेंगे, कुछ करेंगे. तो ये भी मैं कह रहा हूँ हारना अभी तोड़ दीजिए. इसको भी करने नहीं देंगे. आप ये सोचिए हम इनको ये उल्टा काम नहीं करने देंगे. हम क्या मेरा एक सोच इसमें ये साबरी नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ सर. इसलिए प्लीज लिसन टू मी फॉर दिस आंसर आई गिव यू. You know, the positive power is 1,000 times more powerful than negative. Negative are always afraid of it. हमारा रावण को 10 गलत बोलते हैं. रावण रहे मालूम नहीं, बट रावण को एक आदमी ने खत्म किया है. कर सकता है. जो राक्षस जो है उसको ये महाविद्या का एक ऋषि मुनि ने उसको जला सकता है. सर तुम्हारा पावर इतना करो सभी लोगों को उनका बुराई का जलाओ. यू अंडरस्टैंड? डोंट किल देम. बल्कि इसका आंसर तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के उद्गम स्थल पे है कि अगर पैगंबर मोहम्मद ये सोचते ये जो सारे कबीला वाले हैं जो आपस में लड़ रहे हैं और ये नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये तो मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है और मैं तो अकेला हूँ. ये तो सारे ताकतवर हैं और मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं वो तो बेचारे शरीर से लोग हैं जो चुपचाप शांति के साथ रहना चाहते हैं. उनको कहाँ लड़ाई और इन सबसे मतलब है. तो फिर तो कभी भी रिफॉर्म नहीं कर पाते. ऐसे जीसस क्राइस्ट सोचते कि मैं तो सूली पे टांग दिया गया हूँ और मेरे साथ तो कोई है नहीं तो मैं रिफॉर्म नहीं कर सकता, तो कभी क्रिश्चियनिटी नहीं आती.
ठीक है, तो ये प्रताड़नाएं और ये जो मुश्किलें आती हैं पैगंबरों के सामने, अवतारों के सामने, राम भगवान भी सोच सकते थे कि अरे सीता को तो अगवा करके वो ले गया, वो तो बहुत बड़ा किंग है, सम्राट है, ठीक है, मैं तो एक अभी सन्यासी वाला जीवन जी रहा हूँ, मेरे पास तो ना जीपीएस है, ना मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी है कि मैं रावण तक पहुँच पाऊँ। ढूंढने में 6-8 महीने लगे, क्लू पकड़ के ढूंढने में, तो फिर तो कर ही नहीं पाते, कहते नहीं अब तो संभव नहीं है, मैं तो वापस चले जाता हूँ अयोध्या, छोड़ दो सीता को। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता। जो लोग परिवर्तन करने आते हैं, बड़ा परिवर्तन करने आते हैं, वो इन सारी समस्याओं से लड़ना जानते हैं, उनके पास वो दिव्यास्त्र होते हैं, वो शक्तियां होती हैं जिनके द्वारा उस काम को कर सके। तो इस युग परिवर्तन में भी ज्ञान योग की वो शक्ति हमारे साथ चल रही है, तो उस पर पूरा भरोसा रखें। बुरे लोगों की अगर ताकत, जैसे उमेश जी ने कहा, अगर 100 यूनिट ताकत है तो हम अपनी 1000 यूनिट बनाएंगे, 10,000 यूनिट ताकत बनाएंगे। जब वो बुरा काम करने में नहीं घबरा रहे तो हम अच्छा काम करने में क्यों घबराएं? मेरे को लगता है कि सॉरी, तो देखिए इस प्रोग्राम में एक फॉर्मेट है, वरना हम टाइम को बहुत एग्जीक्यूट कर देंगे। देखिए आप लोगों ने शायद पता नहीं ध्यान नहीं दिया, उमेश जी ने एक बहुत ही इमोशनल अपील की है लोगों से, है ना, एक बहुत जज्बाती अपील की है ना, विच टचेस आवर हार्ट, कि भाई एक हो जाओ, आपस में मिलो, आपस में राब्ता कायम करो, आपस में मोहब्बत को कायम करो, ठीक है ना। मतलब जो इल्मी चीज़ें हैं, जो एकेडमिक डिटेल्स हैं, वो तो मतलब होती रहेंगी, उसका कोई नहीं, लेकिन ऑन अ वेरी हाई लेवल जो है, कम से कम ये अलग अलग कम्युनिटीज़ जो है उनका आपस में एक इंटरेक्शन तो हो। अब देखिए इन्होंने अपना खुद ही पर्सनल एग्जाम्पल देकर के बताया, अपनी ज़बान से बताया कि भाई इनके जहन में क्या इमेज था मुसलमानों का, इनके जहन में क्या ख्याल था मुसलमानों को लेके। हितेश जी ने बताया है कि साहब मुस्लिम्स के एरिया में चले गए, पता नहीं शायद शिवाजी नगर वगैरह में चले गए होंगे तो परेशान हो गया कि भाई हर तरफ मुसलमान है, पाकिस्तान में आ गया हूँ या क्या। तो ये इनके परसेप्शन है, ये आपको समझने की है ना, ये आप लोगों को समझने की है। आज के सेशन से क्या मालूम हुआ, जो ज्ञान से आप बात कर रहे थे, हम लोगों में भी बहुत से लोग ऐसे थे जो हमें पता नहीं था कि इन लोगों के अंदर भी इस ज्ञान से ये बात कर सकते हैं, ये सोच रखते हैं, एक क्या बोलते हैं पॉजिटिव करंट, एक सोच रखते हैं बोल के हमें तो पता नहीं कितने लोगों को हमें मालूम हुआ कि आप भी, आपकी भी सोच जो है वो बहुत ही जो है दूरअंदेश की सोच है, विजनरी है, आप भी बहुत जो है पॉजिटिव रखते हैं। आपका नाम ऐसा में मतलब आप थोड़ा हम लोग से टच में रहिए तो फिर ये लोग ऑटोमेटिकली टच में आते हैं। ये दो लोग आपस में टच करेंगे। हमारा एक ही है, हमारे एक ही खून है, एक ही डीएनए पे है, हमारे तो सेल्स एक ही टाइप है। मेरा खून आपको आ सकता है और मेरा आपका हाथ मुझे आ सकता है, और यह क्या यार ये डिफरेंस क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों हम एक्चुअली डर होने चाहिए। थोड़ा सा स्कोप है कि प्रोग्राम का थोड़ा सा हम लोग हाँ, एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि वर्क के लीडर जी और हमारे उमेश जी, आप लोग आपस में क्लोज इंटरेक्शन रखिए और मिलके कुछ ऐसे इवेंट्स कीजिए जिसमें ये इंटरेक्शन बढ़ता चला जाए। लीडर्स के समझ में अगर आ गया तो बाकी सब लोगों को समझाना इतना मुश्किल नहीं। प्रॉब्लम ये लीडर्स की समझ में नहीं आता। ऐसा है कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए इनको स्पेस देता हूँ। उसका कारण है कि इन्होंने एक एजेंडा दिया था, हम लोग उससे काफ़ी दूर चले गए हैं। आपने कहा था भय उसका निराकरण कैसे और कैसे हम देख पाएंगे कि नहीं। आपका उत्तर मैंने प्रारंभ में दिया था, आपने उसको शायद ध्यान नहीं दिया। 1985 लगभग 37 साल हो गए, मेरे दिमाग में डर था, लेकिन उस डर ने मुझे डराया नहीं, और उस डर को लेते लेते हमेशा चिंतन मनन में रहा, इसके संग करना क्या करना क्या करना क्या है। कड़वी सच्चाई यार और बताता हूँ, जब हमने शुरू किया सबसे पहले इन्होंने ही मना किया कि क्या कर रहे हो, उसको बाद में छुएंगे। जो उन्होंने बोला बोलते थे कि बाद में छुएंगे, पहले और छूते हैं। मैंने कहा नहीं, जिसको लेना उसे पहले ले लेना, लेकिन मैं तो इसको पाल के जी रहा था। मैंने कहा इसको अब सामने खड़ा करते निकाल करके जो होगा देखते। कहने का मतलब ये है कि डर यहाँ पर, और उसे हम खुराक देते हैं, इनसे 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 बात करके उसको बड़ा करते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है तो हमारे शरीर से भी बड़ा हो जाता है, हमारे इसको भी अंदर ढक लेता है। हमें क्या करना, उस डर को बाहर करना, निकालना, उस डर से बात करनी है। डर से बात करेंगे, यहाँ आती है झूठ और सच की बात जो हितेश जी ने बताई थी, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया
कि झूठ को बताने के लिए और करने के लिए, और आपने भी उसको बोला कि फैलाते हैं लोग बहुत तेजी से। सच अपनी जगह खड़ा हो जाए, सच को तो कुछ बयान नहीं बदलना है, सच को तो ना इधर का ढूंढना ना उधर का ढूंढना, सच तो सच है। सच को खाली सच बताना है कि ये सच है, झूठ खत्म हो जाएगा। दूसरा जो चीज़ मैंने नहीं बोली तो वो बोलना चाहता हूँ, उसके बाद ही बात खत्म करूँगा। किसी भी काम को करने के ना करने के कितने तरीके हैं, कोई बताएगा? जल्दी से बताए, ना करने के कितने तरीके? बहुत सारे। कुछ भी बहाने बना रहे लाख 10 लाख, अरे पेट में दर्द था अचानक चला गया, क्या करूँ? फिर उसका दिमाग से अरे उसका फ़ोन आ गया था, अरे मैं जा रहा तो बगल से आवाज़ आई, पता नहीं दिमाग से उतर गया। ये माने तो मैंने बताया, जबकि उस प्रॉब्लम से कोई रेलेवेंस नहीं। मेरे को काम करना है, काम करने के कितने तरीके हैं सोचिए, कितने तरीके? जुड़ना है, करने कैसे भी ठान लिया तो कर सकते। करना है। काम करने का तरीका है कि कर दीजिए, डू इट। जस्ट डू इट। सुबह से शीघ्रम, नायके ने सुबह से शीघ्रम को चला के जस्ट डू इट कर दिया। जस्ट डू इट, सुबह से शीघ्रम। भय को लेकर के पालेंगे नहीं होगा। अब आप बताइए मुझे, जब आप ये निर्णय लेंगे तो क्या दौरे सत्युग आप नहीं देखेंगे? प्रारंभ हो गया ना दिखना, कि नहीं हुआ? तो ठीक है। जी, अब मैं गुजारिश करूँगा श्रीधर जी से। आप भी not a man of words actually. ಕಡಲೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಡ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದನೇ ಕೂಡ ನನಗೆ ಈ ವರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಜನ ಮತ್ತು ರೀತಿ ನೀತಿ ಅದು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೇದ ನನಗೆ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಐ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. I have not asked anybody to which race he belongs to or what is his caste and creed, nothing doing actually. The village and the town in which I was there, so there were lots of people like say Jains were there and Buddhists were there and a lot of Muslims. There were so many people and I love everybody, that's all. There is nothing like two different people. I feel always one with everybody. So just always hearing to all the people and learning more and more and more about myself and others. I'm in touch with all the souls. I don't feel anybody is different. And I was in Saudi Arabia for a long time, like 6 years I was there. Even now I have a lot of friends in Pakistan also. And I have been to Pakistan, I have been to Karachi. I met a friend there and some other person was there in Lahore. So I went there and in Rawalpindi also I was there. So many people, you know, of course. I don't feel anything about Islam or this one. And I study everything. I have Quran in my house. And one from Egypt I have actually, it's a 3 volume one and it is written in golden letters you see. So I have that. So everything is fine, no problem. So we should never feel that we are all different, you see. So we are all same. It is just a feeling, that's all. Actually we have forgotten that we are one. So basically that's what I feel. So everything and everybody is only one. And we now are feeling because we have different bodies. So different bodies. So anyway, I have to call you by some name, you see. So that's why we feel the difference. Otherwise, we are same. Even the Prophet Muhammad also told the same thing. He said everybody says the same thing. Rama, or Krishna, or Prophet Muhammad, Buddha, everybody, Jesus, everybody says the same thing. And I don't feel any difference at all. And nothing feels new for me. Whatever people are telling and so everything I'm just hearing. And everything is fine for me. No problem at all. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, Very, very simple. All these things are to follow. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. तो इन्होंने भी बहुत अच्छी इमोशनल अपील की है लोगों को एक बनने के लिए। देखिए कुछ बहुत अहम पॉइंट है जो आपको इस्लामी नुक्ता नज़र से समझना होगा। जो नजरात में जो बातें की हैं उसका इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस्लामिक अहमियत क्या है, वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए एक बात जो जोर दी गई है बार बार, जीते जी ने जोर दिया है, वो काम करने को लेके और चेंज लाने को लेके, है ना, तब्दीली लाने को लेके। आप जानते हैं कि तब्दीली कोई सी भी जो है सिर्फ बोलने से नहीं आती है। सोच जो है वो शुरुआत होता है, वो सीड वो डालता है ज़मीन के अंदर में, असल चीज़ होता है, फिर उसके बाद वर्क करने के लिए होता है। इसीलिए कुरान में भी जो बताया गया है हमें कि अल्लाह पाक किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो लोग खुद अपनी हालत को ना बदलना चाहें। ये बताया गया कुरान में। अब इसका तर्जुमा या ट्रांसलेशन हम लोग तो आमतौर पे ऐसे करते हैं कि जब तक लोग खुद ना बदलना चाहें। ये असल में बड़ा लूज ट्रांसलेशन है। वहाँ पे जो अरबी का लफ्ज़ है अगर आप देखें तो नफ्स का वर्ड है, नफ्स
जब तक वो अपने नफ्सियात को ना चेंज करें। तो असल में थोड़ी गहराई है यहाँ पे। ये कहना कि मैं अपने आप को चेंज करूँ, कुरान एक अलग बात कर रहा है कि नफ्स को, अपने नफ्स का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजी, बेसिकली इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजी। जब तक अपनी साइकोलॉजी को चेंज नहीं करोगे, और साइकोलॉजी की जो शुरुआत है वो सोच से होती है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सोच। तो अगर कोई भी लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग चाहें कि भाई हम बदलेंगे, तब्दील होंगे, हम सतयुग लाएंगे, दौरे हम के लिए काम करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले साइकोलॉजी में तब्दीली लानी पड़ेगी। तो जो निगेटिव साइकोलॉजी अभी है, जो निगेटिव नफ्सियात अभी है, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो उसमें आपका अप्रोच, आप किसी चीज़ को कैसे परस्यू करते हैं आगे, वो सब चेंज होगा। फिर आपके काम करने का तरीका भी चेंज होगा। तो पहली बात तो यह है कि अगर तब्दीली चाहिए तो फिर चेंज करना होगा। जब मैंने एक वर्ड यूज़ किया अगर, इनके नज़दीक बड़ा बैंड वर्ड है वो अगर, और शायद सही है ये बैंड वर्ड, क्योंकि आप कह सकते हैं ना भाई अगर क्यों, अगर तब्दीली नहीं क्यों, ये तब्दीली आनी चाहिए। तो फिर कुरान भी आपको फिर इसी चीज़ का हुक्म दे रहा है। कुरान आपसे कह रहा है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामिरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। ये कह रहा है कि तुम जो ईश्वर के भक्त हो, जो ये दावा करते हो कि तुम बड़े अच्छे हो, तो ये तुम तब अच्छे होगे जब तुम ये दो काम करोगे। तब दो काम करने के लिए कहा गया है, कंडीशनल है, ये मशरूत है। क्या? तामिरूना बिल मारूफ, कि नेकी और भलाई और अच्छाई के काम की तरफ लोगों को लेके चलना है, बढ़ना है, सिर्फ करना नहीं है। सिर्फ करने के लिए नहीं कहा जा रहा है कि तुम्हें ही सिर्फ करना है, बल्कि तुम्हें सबको लेके आगे बढ़ना है नेकी और भलाई के काम में। वतनहौना अनिल मुनकर, और मुनकरात जो हैं, जो डिस्ट्रक्टिव काम है, जो नकारात्मक काम है, जो नुकसानदेह काम है, उससे खुद भी रुकना है, दूसरों को भी रोकना है। एक बड़ी गलतफहमी जो मुसलमानों के अंदर है वो आज ये है कि तामिरूना बिल मारूफ, अच्छे काम करने का मतलब सिर्फ आप यही समझते हैं कि नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात देना, सिर्फ इतना ही समझते हैं आप इसको। तामिरूना बिल मारूफ जो है एवरी कंस्ट्रक्टिव वर्क, जो भी तामीरी काम है, जो भी सकारात्मक काम है, जिससे भी भलाई होती है, जिससे भी नौ इंसानियत को फ़ायदा पहुंचता है, वो सारे के सारे काम जो है तामिरूना बिल मारूफ के अंदर आएंगे। तो इसके अंदर आपका नमाज पढ़ना भी आएगा, इसके अंदर आपका रोज़ा रखना भी आएगा, इसके अंदर किसी भूखे को खाना खिलाना भी आएगा, इसके अंदर किसी गरीब की शादी भी करवानी शामिल होगा, इसके अंदर एजुकेशनल हेल्प भी होगा। हर तरह का हेल्प जो है वो तामिरूना बिल मारूफ में आएगा। उसी तरह मुनकरात से रुकना, बुराई से रुकना। तो बुराई से रुकने में सिर्फ आपको लगता है कि हम बड़ी बड़ी चीज़ों से ही रुक जाएं, शराब नहीं पिएं, बुरे काम नहीं करें, बदकारी से बचें, ऑब्सैनिटी से बचें, बिल्कुल वो सब है मुनकरात। लेकिन इसके अलावा जो नुकसानदेह चीज़ हमारे सोसाइटी में है उसको भी दूर करना। लेक झील में पॉल्यूशन के वजह से नुकसान हो रहा है तो उसको भी रोकने का काम है हमारा। पॉल्यूशन की वजह से इन्वायरमेंट का बैलेंस गड़बड़ा रहा है, उसको भी रोकना काम है हमारा। नौजवानों के अंदर ये नशाखोरी वगैरह जो हो रही है उसको भी रोकना काम है हमारा। तो ये बात मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ। मुसलमानों को ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आपको अगर के साथ नहीं कहा गया अच्छा काम करना, ये बल्कि जिम्मेदारी दी गई है कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप हर अच्छे काम में खुद करेंगे नहीं, याद रखिएगा। जैसे मेरे ख्याल से बात आई, खुद करना नहीं है सिर्फ काफ़ी, बल्कि सबको साथ लेके चलना है। तो आपको बेसिकली लीड करना है हर अच्छे कामों में, हर बुराई के काम में। कुरान हमें ये भी सिखाता है कि नेकी और तक़वे का जो भी काम है उसमें तुम सपोर्ट करो। ये नहीं कहा कि मुसलमान अगर कोई नेकी का काम करे तो उसमें सिर्फ सपोर्ट करो, ये नहीं कहा गया। जो भी कोई नेकी का काम करे, जो भी कोई भलाई का काम करे, तो उसमें तुम सपोर्ट करो, उसमें उसमें सपोर्ट प्रोवाइड करो। हाँ, बुराई के काम में मत करो। जो ऐसे काम हो जो नुकसान है सोसाइटी के लिए, ऐसे काम जो सोसाइटी में फहाशी फैला रहे हैं, ऑब्सैनिटी फैला रहे हैं, वल्गैरिटी फैला रहे हैं, ऐसे काम जिससे कि नौजवान नस्लें तबाह हो रही हैं, ऐसे काम जिससे घर तबाह हो रहे हैं, वैसे कामों में बिल्कुल सपोर्ट करो। जो अच्छे काम है उसमें एक दूसरे को सपोर्ट करो। तो ये अच्छे काम लेके जाके चाहे हितेश चंदेल जी उठे, ये अच्छे काम लेके चाहे अरविंद तिवारी जी उठे, ये अच्छे काम लेके चाहे श्रीधर जी उठे, ये अच्छे काम लेके चाहे उमेश जी उठे, चाहे ये अच्छे काम लेके पीटर पॉल मैथ्यू उठे, उन सारे काम को हमें जो है ताउन करना है, कोलैबोरेशन के साथ काम करना है। असल में देखिए एक बड़ा लंबा अरसा बीता जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बड़ा एक गैप बन गया मुसलमानों और दूसरे कौमों के बीच में। इसमें एक अच्छी खासी गलती हमारी है, हमने कुरान की तालीमात को, बहुत सारी तालीमात को ज़रा सही ढंग से नहीं समझा, जिससे गैप्स आ गए। एक बड़ा मेजर मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ चल रहा था कि साहब मस्जिद में गैर मुस्लिम नहीं आ सकते। अब अल्लाह का शुक्र है कि आप समझ में आ रही है बात मुसलमानों को कि भाई मस्जिद में आना चाहिए। 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में जब नजरान से तकरीबन 60-70 क्रिश्चियन डेलीगेशन आता है तो वो आके रुकता है मस्जिद नबवी में।
मस्जिद नबी में बैठा है, बातचीत कर रहा है, नबी को नबी मानने से भी इनकार कर दे रहा है। तो हम नहीं मानते आपको नबी। क्या किसी साहबी ने उठ के उसकी गर्दन उड़ा दी? नहीं। कि हमारे नबी को सामने में तुम मान नहीं रहे हो कि नबी है, तो क्या कहा कि भाई गर्दन उड़ा दो इसकी? नहीं भाई, ये उसका हक है, ये उसका चॉइस है कि भाई वो माने या ना माने। हाँ, डिस्कशन आप कर लो। तो कुरान या इस्लाम जो है वो डिस्कशन को इनकरेज करता है। इसीलिए आप कुरान का जो पैटर्न देखते हैं, कुल कालू, ये कहते हैं तुम कहो, ये कहते हैं तुम कहो, है ना। कुरान का पैटर्न है, डिस्कशन को इनकरेज करता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग को इनकरेज करता है। इसी से अच्छी चीज़ें फिर इवॉल्व होकर सामने आती हैं। तो ये जो हमारा ताल्लुक गड़बड़ाया ज़रा, इसकी वजह से बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आ गए। लोग मुसलमान को देख के डर रहे हैं। अब इनका होलिया देख करके तो बहुत सारे लोग डर जाएंगे भाई कि भाई कौन से लिया, अफगानिस्तान से आए, कहाँ से आए हैं। लेकिन देखिए इस डर में या इस गलतफहमी में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है जो मैं चाहता हूँ हर कोई बहुत ध्यान से समझे। देखिए हर इलाके, हर कंट्री, हर रीजन की कुछ खास साइकोलॉजी होती है या कुछ खास चीज़ों पे जोर होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी वेस्ट के अंदर, यूएस के अंदर जो है फ्रीडम का कंसेप्ट है, फ्रीडम ऑफ थॉट का कंसेप्ट है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस का कंसेप्ट है। वहाँ पे अगर किसी एक फैमिली के अंदर कोई क्रिश्चियन माँ बाप हैं, उनका कोई एक बेटा अगर मुसलमान बन जाए, कोई एक बेटा अगर अथीस्ट बन जाए, कोई एक बेटा अगर हिंदू बन जाए, तो क्या लगता है वहाँ की फैमिली में कोई बहुत बड़ा इशू बनता है, प्रॉब्लम होता है? नहीं होता। अब देश है कि भाई वी हैव फ्रीडम, एवरीवन हैज अ फ्रीडम टू चूज एनी रिलीजन, इफ समवन चूजेस टू बी एथीस्ट लेट हिम बी। तो ये वेस्टर्न वहाँ का वैल्यूज है कि वहाँ पे फ्रीडम के ऊपर जोर है। तो रिलीजन के मामले में भी वो लोग जो है बहुत फ्री है कि ठीक है जिसको जो फॉलो करना है करो। अब अच्छे खासे लोग तो एथीस्ट बन रहे हैं वहाँ पे भी। लेकिन डज द सेम होल्ड फॉर इंडिया? नो। इंडिया में फिर ऐसा मामला नहीं है। अब इंडिया में यहाँ की साइकोलॉजी ज़रा बिल्कुल अलग है। यहाँ पे हम लोग बड़े भावनात्मक हैं, हम लोग बड़े जज्बाती हैं, हम यहाँ के कल्चर को लेके बड़े स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसा हो जाए कि किसी एक फैमिली में कोई मुसलमान बन जाए, कोई एक हिंदू बन जाए, कोई एक क्रिश्चियन बन जाए, तो बड़े इशू बन जाते हैं फिर यहाँ। और राह से आकर सर फिर आपकी पॉलिटिकल पार्टीज कर देती है, उसके बाद तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो एक साइकोलॉजी है वो ज़रा अलग है। अब इस साइकोलॉजी को अगर सही से नहीं समझेंगे हम सारे लोग, हिंदू मुस्लिम सभी, तो हम लोग ये जो मिशन लेके बढ़ रहे हैं आगे कि कम्युनिटी को जोड़ने का या पीस एस्टेब्लिश करने का, तो बहुत दिक्कत सामने आई है। जैसे उसमें एक बड़ी अहम चीज़ जो हम लोग अक्सर नहीं समझते, मुसलमान भी नहीं समझते और हिंदू भी नहीं समझते, वो ये है ज़बान का फ़र्क, कल्चरल डिफरेंसेस। हम कल्चर के या तहजीब के फ़र्क को है ना सही या गलत में तोलने लगते हैं सीधे, अच्छे या बुरे में तोलने लगते हैं सीधे। देखिए इंडिया एक कंट्री है जो डाइवर्स कल्चर का कंट्री है। यहाँ पे कश्मीर का एक अलग कल्चर है, केरला का एक अलग कल्चर है। इंडियन पंजाब में और पाकिस्तानी पंजाब के कल्चर में जितनी सिमिलरिटी है उतनी सिमिलरिटी इंडियन पंजाब और तमिलनाडु के कल्चर में नहीं है। जितने सिमिलरिटी वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के कल्चर में है उतनी सिमिलरिटी वेस्ट बंगाल और गुजरात के कल्चर में नहीं है। राइट, एग्री? यस। तो ये कल्चरल डिफरेंसेस को हमें समझना होगा और लैंग्वेज के डिफरेंसेस को भी समझना होगा। हम लोग इसमें क्या करते हैं, तोलने लगते हैं क्या सही है क्या गलत। अब मेरा नाम खुर्शीद है, खुर्शीद फारसी जबान का एक वर्ड है, पर्शियन, इसका मतलब होता है सन, सूरज। अभी किसी का नाम अगर भास्कर हो गया उसका मतलब भी वही होता है सन या सूरज। किसी का नाम शम्स हो गया, अरबी में शम्स का मतलब भी सूरज। अब तीनों वर्ड के मतलब एक ही है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम नाम सुन के लैंग्वेज के बेसिस पे हम बहुत सारे जजमेंट करने लग जाते हैं कि ये भास्कर है पता नहीं अच्छा होगा या नहीं होगा, खुर्शीद है पर्शियन है ठीक है शायद हो सकता है ठीक ठाक, शम्स प्योर अरबी बड़ा अच्छा नहीं होगा। सही है। तो ये कल्चरल ये जो लैंग्वेज का डिफरेंस है इसे हमें समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज के डिफरेंस से चीजें अलग नहीं होती। आप पानी कहिए, जल कहिए, नीर कहिए, तली कहिए, एज लॉन्ग एज आप पानी रेफर कर रहे हैं तो वो एक ही चीज है। तो उसी तरह यही मामला मेरे ख्याल से इन लोगों ने ऑलरेडी कहा भी, खुदा के गॉड के मामले में भी है। देखिए एक बड़ी अच्छी बात है इस पूरे सेशन के अंदर, जो अगर मुझसे कोई कहे कि आपका टेक अवे क्या है, वन लाइन टेक अवे, तो वन लाइन टेक अवे जो हितेश जी ने कहा कि भाई सच एक होता है, झूठ बहुत सारा होता है। ट्रुथ इज ऑलवेज वन, झूठ बहुत सारे हो सकते हैं। भाई 1 + 1 = 2 ये ट्रुथ है, 1 + 1 = 3 गलत है, 1 + 1 4 गलत है, 1 + 1 0 गलत है। अब बिलियंस ऑफ फॉल्सहुड हो सकते हैं, ट्रुथ एक ही होता है। और ट्रुथ को समझने के लिए मैं समझता हूँ, ये मेरी अपनी राय है, अगर आप स्क्रिप्चर को नहीं भी देखें, थोड़ा सा कॉमन सेंस को अगर यूज करें, थोड़ा सा कॉमन सेंस को, तो जो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है डिसाइड करना। शायद हर मामले में नहीं हो, लेकिन अक्सर मामले में
अब जैसे मिसाल के तौर पे एक साहब बोले कि साहब मुझे जिस खुदा ने बनाया है ना उसका नाम ये है, वो एक अलग खुदा है। ये साहब बोले कि नहीं मुझे जिस गॉड ने बनाया वो एक अलग गॉड है। ये साहब बोले मुझे जिस गॉड ने बनाया अलग गॉड है। अब कॉमन सेंस से सोचे कि क्या तीन आदमी का अलग अलग क्रिएटर हो सकता है? या इस पूरे यूनिवर्स का अलग अलग क्रिएटर हो सकता है? क्या ये मुमकिन है कि इंडिया का एक अलग गॉड हो, जापान का एक अलग गॉड हो, अमेरिका का? सिर्फ कॉमन सेंस की बात करो, स्क्रिप्चर को हटा दीजिए तो बहुत सारे आंसर्स खुद ही मिल जाएंगे कि नहीं भाई जो गॉड है वो तो ना सिर्फ इंडिया का होगा, ना सिर्फ एशिया का होगा, ना सिर्फ अर्थ का होगा, ना सिर्फ मिल्की वे का होगा, ना सिर्फ गैलेक्सीज का होगा, बल्कि वो तो एंटायर यूनिवर्स का होगा। बड़ी कॉमन सेंस की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें कोई स्क्रिप्चर की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा फिर ये कहा जाए गॉड कैसा है? अब ये नूर साहब आए बोले साहब खुर्शीद भाई जय मैं ही हूँ गॉड जी, टिपिकल बेंगलोरी लैंग्वेज में बोले मैं ही हूँ गॉड, मैं ही हूँ अल्लाह। मैं बोला नहीं भाई आप दूर हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं आप, लेकिन भाई आप इंसान ही हैं, आप गॉड नहीं हैं। हाँ आप गॉड के बताए तरीके पे चलते होंगे, बड़े अच्छे इंसान हैं। तो ये सब चीज़ें कॉमन सेंस से आ जाएंगी। अब हम लोग का जो डिफरेंसेस हो जाते हैं वो क्या लैंग्वेज की वजह से अक्सर हो जाते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से हो सकते हैं। तमिलनाडु का एक अलग कल्चर है खाने पीने का मिजाज, कश्मीर का एक अलग कल्चर है खाने का मिजाज। इससे कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, इससे कोई सही या गलत नहीं होता है, समझ रहे ना। जब हम इसको सही और गलत का पैमाना बना देंगे ना, पैरामीटर पे डालने लग जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसी तरह मैं समझता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हिंदू मुस्लिम्स के जो डिफरेंसेस हैं अभी, अगर ये इन कल्चरल डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करना सही समझ जाए, जैसे समझे कि भाई अगर ये कोई साहब ऐसे इस हुलिया में है तो ये हुलिया इनका ड्रेस है, इनका ये एक जाती चॉइस है। कोई साहब अगर धोती में और कुर्ता में है तो इनका एक जाती चॉइस है इनका कि ये वो पहने, ठीक है ना। कोई आदमी लुंगी में है, कोई आदमी शर्ट पैंट में है, तो ये उसका अपना पर्सनल चॉइस है। इससे वो इंसान अच्छा या बुरा नहीं होगा, इंसान अच्छा या बुरा होगा अपने एक्शंस की वजह से, अमल की वजह से कि हाँ हम किस हुलिया में फिर हम एक्शन क्या कर रहे हैं। तो ये बात मैं आप लोगों से पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ कि जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा हमारा तब तक जो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। आप सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में रह करके नमाज के लिए आ रहे हैं या जो भी इंटरेक्ट कर रहे हैं सिर्फ मुस्लिम्स के बीच ही लिमिटेड हैं, तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि भाई जो दूसरी कम्युनिटी है वो हमारे बारे में क्या परसीव करता है, वो क्या सोचते हैं। आप कहेंगे हम तो बड़े अच्छे आदमी हैं, भाई मेरे मिलने वाले सारे बड़े अच्छे आदमी हैं, सभी अच्छे आदमी हैं, लेकिन सामने वाले को नहीं लग रहा है कि आप अच्छे आदमी हैं बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस। अब वो मीडिया का हो या फिर कुछ लोगों की बदमाशियाँ हो या जो भी रीज़न हो, तो ये इमेज को अगर ख़त्म करना है तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करना पड़ेगा और विजिबिलिटी भी नहीं होगी आपको चीज़ों कि भाई हम भी ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं, हम अगर ऐसा ड्रेस पहने हुए हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं तो क्या करें। और एक और बस आखिरी बात मैं यहाँ में जो रखना चाहूँगा कि जिस तरह कहा गया कि सच एक है हक एक है, उसी तरह असल में ये जो धर्म वर्ड होता है या रिलीजन वर्ड होता है या दीन वर्ड होता है, मैं तो समझता हूँ इस वर्ड से हटा दीजिए, साइड में रख दीजिए। ये रिलीजन या धर्म या दीन इस लफ्ज को अगर आप हटा दीजिए, ट्रुथ बच गई आप भाई जो सच्चाई है उसको आप सच्चाई लीजिए। जैसे इस्लाम का एक नाम दीन हक भी बताया गया, इस्लाम का एक नाम दीन क़य्यिम भी बताया गया। दीन क़य्यिम जो सनातन का एग्जैक्ट अरबिक ट्रांसलेशन है। दीन क़य्यिम मतलब वो दीन जो बिल्कुल शुरू से और हमेशा कायम रहेगा, उसी को सनातन भी कहते हैं या शाश्वत भी कहते हैं या उसी को दीन हक भी कहते हैं। आप ये समझिए कि जो सच्चाई है ना वही असल में धर्म है। ये सच्चाई जो है वही धर्म है। पानी एक टेस्टलेस कलरलेस चीज़ है तो ये एक धर्म है, ये एक सच्चाई है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये एक सच्चाई है ना, तो यही धर्म है। तो जब आप सच्चाई को धर्म के इक्विवेलेंट रखना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल से चीज़ें बड़ी आसान होती चली जाएंगी, बड़ी आसान होती चली जाएगी, फिर हमारे डिफरेंसेस भी बहुत कम होते चले जाएंगे। तो सच्चाई, अच्छा सच्चाई फिर अलग अलग लोगों की अलग अलग भी हो सकती है, ये भी अपनी जगह सही है। भाई एक आदमी मानता हो कि भाई इस पूरे कायनात का कोई खुदा है, जो अथिस्ट होते हैं वो कहते हैं कोई खुदा नहीं है, चीज़ें अपनी अपनी जगह अपने आप बन गई, ठीक है, उनके नज़दीक वो सच्चाई है। आप डिस्कस जरूर कर सकते हैं उनसे और इस डिस्कशन से जो है इवोल्यूशन होगा। तो हम लोग दीन को या धर्म को सच्चाई के तौर पे देखें, जो भी हम बात जो भी सच बात है उसको फॉलो करें तो मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत आसान होंगी। तो अब जो लबुलबाब है या जो सारांश है हमारे इस मीटिंग का वो ये कि ये हजरात जो इस एफर्ट में या कोशिश में हैं कि भाई कैसे सतयुग के दौरे हक आए और सब लोगों का सहयोग मिले, ये इंपॉर्टेंट है। किस हर आदमी कंट्रीब्यूट करे, किस काम में कंट्रीब्यूट करे, हमारे समाज में अच्छाई फैलाने में, हमारे समाज में गैप को भरने में, हमारी अपनी सोच को बदलने में।
तो इस बेसिस पे यानी ये जो कॉमन प्रोग्राम है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी करेंगे, ये जो बेसिस है, इस बेसिस पे हमारा कॉपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। किसी को कुछ रिजर्वेशन है, लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, लेकिन इंसान की जिम्मेदारी है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अच्छे काम में, नेकी के काम में, तक़वा के काम में हर चीज़ का सपोर्ट करें। तो हम ये एश्योर करना चाहेंगे अपने गेस्ट को कि इंशाल्लाह गोइंग फॉरवर्ड हमारा सपोर्ट, हमारा पूरा कॉपरेशन जो है इस कॉज के लिए रहेगा, क्योंकि ये जो कॉज है, जो अच्छाई वाला कॉज है, जैसे मैंने बताया कि वो इस्लाम का भी कॉज है। और अगेन फिर अब इस्लाम कहे तो प्लीज़ इस्लाम को एक 1400 साल पुराना दिन मत समझिए, अब ये बड़ी गलतफहमी है। इस्लाम अरबिक वर्ड सऊदी अरब नहीं, इस्लाम का मतलब सर्वसमर्पण का धर्म। इस्लाम का जो संस्कृत वर्ड है वो है सर्वसमर्पण, सर्वसमर्पण कर देना। सर्वसमर्पण करना जो है ये शुरू से, जब से पृथ्वी बनी, जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर आया, तब से ही सर्वसमर्पण करना कहा गया है ईश्वर के आगे। तो इस्लाम 1400 साल पुराना नहीं है, बल्कि इस्लाम कब से, जब से पहला मनुष्य इस धरती पर आया। हाँ, हजरत मोहम्मद साहब इस श्रृंखला के आखिरी दूत हैं। He was never a founder। ये पूरे कुरान में कहीं भी नहीं लिखा मिलेगा कि भाई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम, या कुरान में ये भी नहीं लिखा हुआ है कि हजरत मोहम्मद साहब जो है मुसलमानों के नबी थे। ये भी अजीब, शायद अजीब लगे आप लोग, कहीं नहीं कुरान में लिखा हुआ है कि वो मुसलमानों के नबी थे। कहा उनको कि रहमतुल आलमीन की पूरे इंसानियत के लिए रहमत, ऐसे मर्सी, और पूरी इंसानियत के लिए, मुसलमान हिंदू की बात नहीं। उसी तरह इस्लाम जो है ये 1400 साल पुराना दीन नहीं है, बल्कि जब से मानव इस पृथ्वी पर है तब से जो ईश्वर का धर्म है, ये जो सच्चाई जिसको मैं कह रहा हूँ, ट्रूथ है, उसी को अरबी भाषा में हम इस्लाम कहते हैं। तो मुस्लिम होना जो है ये एक एडजेक्टिव है, ये एक नाउन नहीं है, ये क्वालिटी है बेसिकली। इफ यू आर सबमिटेड टू गॉड देन मींस यू आर फॉलोइंग द ट्रुथ, यू आर फॉलोइंग द रिलीजन ऑफ गॉड। तो मैं ये एश्योर करना चाहूँगा अपने मेहमान को कि हमारा कोलैबोरेशन, हमारा सपोर्ट आपके साथ बिल्कुल रहेगा, हमेशा बना रहेगा। और हम लोग इस तरह के इंटरेक्शन को बहुत ज़्यादा चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप या आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, आप हमारे मस्जिदों को आएँ, मस्जिदों को विजिट करें, ताकि वो जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है ना, जैसे भय का एक नाम दिया जैसे उन्होंने, जैसे बिगिनिंग एक्चुअली, या इट्स बिगिनिंग नॉट द एंड। बोला गया था जैसे इस इवेंट में जो कल था हमारा, वो 1.5 महीने पहले प्लान हो चुका था। तो अभी नेक्स्ट वाला हम प्लान करेंगे मार्च में, तो उसमें 8 घंटे का रखेंगे और 1-1 घंटा 8 ऑर्गेनाइजेशन को देंगे। तो तब तक कोशिश है कि ऐसे 6 ऑर्गेनाइजेशन और जिनके साथ हम कोलैबोरेट कर सकें, क्योंकि हम मान लो कोई कोलैबोरेशन पार्टनर ढूंढते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कोलैबोरेशन पार्टनर हो गया। आप अगर इस वर्क के अलावा किसी का कोलैबोरेशन पार्टनर बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा हो जाएगा। तो ऐसे जो 1 जमा 1 बनाना है, जो मैथमेटिकल फार्मूला भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल भी नहीं, कुछ भी नहीं है, वो आत्मा का फार्मूला है कि 1 जमा 1 हो गया। ठीक है, तो वो होता जाएगा। वर्क हो, PYP हो, CRDG हो, 4 ऑर्गेनाइजेशन और हो, सबको 1-1 घंटा, और उसका पूरा सबमिट करते हैं, वो प्लान करते हैं। आप हमारे स्टेट के लीडर हैं कर्नाटक के, आप जो वर्क से हो गए, तो ऐसे करके 8 हम अगर वो कर लें तो मुझे लगता है बहुत अच्छा सबमिट जाएगा। तो अगर क्रिश्चियनिटी की रिप्रेजेंटेशन आ जाए और भी अच्छी बात हो जाएगी। क्रिश्चियनिटी के लिए 3 दिन पहले ही मैंने आपको फोटो भेजी थी सर। दिल्ली में सब धर्म वालों का सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि नरेंद्र मोदी जी अभी गए थे, उन्होंने पोप जॉन पॉल II को इन्वाइट, सॉरी पोप फ्रांसिस को भारत में आने का निमंत्रण दिया। हम लोग तो शीघ्र आएंगे, उससे पहले तो बहुत प्रयास किया जा चुका है। उसको लेकर के दिल्ली के जामा मस्जिद के बाद दूसरी मस्जिद है, उसके इमाम साहब हैं, और गुरुद्वारा बंगला साहिब की सरकार भी आए हुए थे, और आर्चबिशप दिल्ली के आए हुए थे, और सब धर्म समाज के जो अध्यक्ष हैं, आचार्य सुशील आए हुए थे, और विवेक मुनि समुदाय से आए हुए थे, और बुद्धिज्म से भी आए हुए थे, और मेरे को भी इन्विटेशन मिला था, तो मैं भी गया हुआ था। उसमें तो 2-3 चीज़ें जो अच्छी लगी, लोगों के अंदर आक्रोश था, और मैं इस आक्रोश को हमेशा एक पॉजिटिव रूप में लेता हूँ कि उससे बहुत सी चीज़ें समझ में आती क्या चल रहा है। उसमें जो सबसे अच्छी बात ये थी कि जत्थेदार रणजीत सिंह जी, जो गुरुद्वारा बंगला साहिब के जत्थेदार हेड हैं, उन्होंने एक बात बहुत कड़वे में लेकिन सच्ची कही। कड़वे में उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पे बैठे हैं अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, हम काम कर रहे हैं उस नेता के लिए जिसका कोई लेना देना नहीं है। हमें ये सोचना है कि हमें संख्या बढ़ानी है कि हमें लोगों का विश्वास बढ़ाना है। इसका निर्णय हमें लेना है कि हमारी समाज सुनता है
नेता के हम उपयोग के लिए हाथ बन रहे हैं या नेता हमारे हिसाब से राष्ट्र के लिए जोड़ने का काम है। वही कहकर भी चले गए। उस पे दूसरे जाने वाले बौद्ध धर्म के थे, तीसरे थे इमाम साहब। जाते जाते उन्होंने ये बात कभी जमान में सुनी। ये जो जत्थेदार जी गए हैं कह करके गए हैं, वो चीज हम लोग को सोचनी पड़ेगी कि हम लोग वास्तविक रूप में किसके हाथ की, उन्होंने शब्द यूज किया था कठपुतली। ये उनका इशारा था, हम कठपुतली हैं क्या? हमें लोगों का विश्वास जगाना है कि संख्या बढ़ानी है। हम विश्वास बढ़ जाएगी तो हमारी संख्या तो खुद ही बढ़ गई ना, हम जुड़ गए ना। तो ये तो बातें जो थी बड़ी महत्वपूर्ण थी, मैंने कहा ये बता दें हम लोग इतनी जैसे कोई चीज पे चर्चा कर रहे हैं। जैसे 8 मान लो अलग अलग धर्म के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के लोग आके एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे एक जैसी बात करेंगे और उसको हम ठीक से मार्केट करेंगे। मार्केट भी करना आवश्यक है। बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि जब बुरे काम की इतनी मार्केटिंग चल रही है, छोटी छोटी बेकार से बेकार जो चीज़ होती है उसकी जो है टीवी पे मार्केटिंग हो रही है, तो अच्छे काम की मार्केटिंग क्यों ना हो? तो अच्छे काम की भी मार्केटिंग हो, उसके इवेंट से पहले भी मार्केटिंग हो, और जब वो कंटेंट बन जाए कि 8 अलग अलग विचारधारा के धर्म के लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके दौरे की बात कर रहे हैं, सत्युग की बात कर रहे हैं, गोल्डन एज की बात कर रहे हैं, फिर उस कंटेंट को फिर फर्दर मार्केट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। तो जो एक आम हिंदू है या आम मुसलमान है या आम क्रिश्चियन है, जब वो देखेगा अरे हमारे लीडर्स तो जुड़ गए, तो वो अपने आप जुड़ जाएगा, क्योंकि वो ऊपर देख के चल रहा है। वो देख रहा है अगर हमारे लीडर ने कहा कि मुसलमानों को कहा कि मार दो हिंदू, तो वो उसको कमांड मिलेगा। और अगर उसने कह दिया कि हर एक मुसलमान हिंदू के घर में जाए, परिवार समझे, उनका खाना खाए, उनके साथ फेस्टिवल मनाए, उनको वो भी आपके साथ फेस्टिवल मनाए, तब जाके मानेंगे तुम असली मुसलमान। तो अगर वो कहेगा लीडर तो वो भी माने। तो आम जनता के पास अपनी बुद्धि नहीं होती, आम जनता अपनी लीडर की लाइफ के बेस पे, लीडर की बुद्धि पे चलता है। उस कार्यक्रम का जो टेक अवे था, जो मैं लेकर के आया, 2 लोगों को सुना मैंने, एक जत्थेदार और एक इमाम साहब। पूरे के पूरे सर्वधर्म जो सभा थी उसका वातावरण थोड़ा सा बोझिल हो गया था। फिर उसको उठाने का काम थोड़ा सा पोप ने किया, उस आर्च बिशप ने, फिर थोड़ा सा इन्होंने किया, जो सब समाज के आचार्य सुशील जी थे और विवेक मोदी जी ने किया, तब वापस वो आया। इसका टेक अवे क्या था, जो अभी इतनी देर से चर्चा हो रही है, कि हम लोग कठपुतली ना बने ईमानदार और जत्थेदार जी की गिनती बढ़ाने के चक्कर में जो मानवता के मूल्य है उसको ताक पे न रखें। तो हम इन 2 बातों को, जो कि मैं जो लेता हूँ बड़े अलग तरीके से लेता हूँ, मैं तो थोड़ा बड़ा मेरा सीधा है कि सीधे चलो, है कि अगर आपको रास्ता बनाना है तो सीधा ही चलना है। बीच में अगर नदी आई तो पुल बनाना पड़ेगा, मेहनत लगेगी, पहाड़ आइए तो पहाड़ काटना पड़ेगा, मेहनत लगेगी, लोगों को लगेगा ये तो रुक गया, रास्ता बन गया। लेकिन जब उसके नीचे से निकलेगा तो गति तो बढ़ जाएगी। तो सीधे चलना है, सीधा बोलिए। हो सकता है मेरी कोई बात आपको बुरी लगे, लेकिन मेरी एक गारंटी है, पूर्ण विश्वास है, जब आप उस पर गहनता से चिंतन मनन करेंगे तो आपके अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। है कि मैं समस्या पे नहीं बात करता हूँ, मैं हमेशा समाधान पे बात करता हूँ। समाधान जब मेरे अंदर है तो मुझे ही अपना काम करना है। तो यही चीज़ें जो 2 टेक अवे था कि क्या हम ऐसा हैं, हम ये चाहते हैं, अगर नहीं है तो काम हमें करना, हमें नहीं करना। तो इसी के साथ प्लानिंग मीटिंग के लिए इसमें एक चीज़ और करूँगा, वो लैपटॉप पर लाइए। अच्छा, मैं बस एक चीज़ छोटा सा दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। नहीं, निकाल अरे ऐसे दिखा दीजिए, वहाँ से दिखा बस ये मैं बता रहा था। नहीं, बस काम कर लीजिए। ये मैंने बताया आप लोगों को ना कि मस्जिद जो है, मस्जिद में बहुत सारे काम होने चाहिए। तो एक अच्छी बात है कि ये जो मस्जिद है, जो नूरानी मस्जिद, उमेश जी थोड़ा ध्यान रखिए। ये जो मस्जिद है नूरानी मस्जिद, जहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ के जरिए मानव कल्याण के लिए भी बहुत सारा काम होता है। जो मैंने एक बात कही थी ना आप लोगों के सामने कि मस्जिदों का पर्पस वगैरह, वो एक आम बात थी, लेकिन ये थोड़ा एक्सेप्शनल मस्जिद है क्योंकि यहाँ पे मानव कल्याण के लिए बहुत काम होता है। बस कुछ फोटोज है जो बस दिखाऊंगा, जो यहाँ पे संभवतः इसीलिए नाम पे मस्जिद नूरानी है। प्रकाश कर रहा है। तो कुछ मस्जिद
अभी सीखे हम पिछले 3-4 नहीं महीने नहीं, मेरा तो देखिए, मैंने जैसे बताया ना, आप सारी बात करो, उस दिन 85 30 सेकंड में बता रहा हूँ, 30 सेकंड मैं लेट हुआ होता तो मैं यहाँ नहीं होता। पीछे तलवार लेकर के दौड़े थे वैसी टोपी में। अभी तो नहीं थे 30 साल पहले तो ये जमीन पे नहीं होंगे और होंगे तो जरा से होंगे, बहुत ना होंगे। मतलब उस भय से निकल करके उसको मैंने पाला नहीं, उससे प्रश्नोत्तरी करता रहा। पाल लेता तो क्या होता, यहाँ नहीं होता। तो उसको पालता नहीं हूँ मैं, क्या हुआ? प्रश्नोत्तरी करके सामने खड़ा कर दे।